हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है इलस्ट्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी से बेसिकली हमारा मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो आज हम प्रूव करेंगे कि किसी भी सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहता है। लेकिन देर आर सम कंडीशंस लाइक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन डूइंग द वर्क आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर फोर्सेस जो इन्वॉल्व है वहाँ पर वो कंजर्वेटिव इन नेचर हैं, देन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। लेकिन अगर वहाँ पर इन्वॉल्व फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर हैं, so that kinetic energy plus potential energy is not conserved. Energies will be transformed into some other forms other than by kinetic and potential. इनको छोड़ के किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, but that will not remain conserved if forces involved are non-conservative in nature. So as we already studied that conservative and non-conservative, conservative means like the work done by the forces depend on the initial and the final positions, then the forces are said to be conservative, and if it depends on the path, then it is termed as the non-conservative in nature. For example, friction. हमें एक इलस्ट्रेशन करनी है जिसमें कि मीन्स हम एक केस लेंगे फ्री फॉल का। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी को हम कंसीडर करेंगे एंड हम इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करता हुआ दिखाएंगे। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी बिकॉज यहाँ पर जो फ्री फॉल है वहाँ पर जो वर्क कर रहा है दैट इज़ बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगेन वन पॉइंट टू नोट दैट कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन एयर, वहाँ पर एयर फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होता है। सो वी आर जस्ट इग्नोरिंग द फैक्ट दैट कि देर इज एनी एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व देयर। सो वी आर कंसिडरिंग देर इज नो नॉन कंजर्वेटिव, देर इज नो रेजिस्टिव फोर्स इन्वॉल्व देयर, जो कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर की है। यहाँ पर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, एंड इफ कंजर्वेटिव आर द ओनली फोर्सेज इन्वॉल्व इन डूइंग द वर्क, then the energy is being conserved, mechanical energy is being conserved. So let's start this. So for example, we have a body at this point A, and एक ग्राउंड हम जिसको G पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एंड पॉइंट A जो है वो ग्राउंड से H हाइट के ऊपर है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बेसिकली टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे एट वेरियस और एट डिफरेंट लोकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले लिखेंगे एट पॉइंट ए। तो हम सबसे पहले पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो एट पॉइंट ए लेट अस सपोज वी हैव अ बॉडी, एंड उस बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है, और पॉइंट ए पे इनिशियली हमारी बॉडी अभी रेस्ट में है। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी होगा दैट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू mgh, एंड द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट। पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है इसे मैं E1 से डिनोट कर देता हूँ, एंड इट इज इक्वल टू mgh। सो वी जस्ट नेम इट एज इक्वेशन 1। फिर हम चलते हैं किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे जिसका नाम हम B रखते हैं, और यहाँ पर भी हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सो एट पॉइंट कैपिटल B, और लेट अस सपोज कि पॉइंट B जो है टॉप से x डिस्टेंस पे है। सो बेसिकली ये फिर ग्राउंड से हो गया h माइनस एक्स। सो बॉडी अभी फ्री फॉल में है और वो g के साथ नीचे फॉल कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, एंड एट पॉइंट b द टोटल एनर्जी इज ऑफ द फॉर्म्स हाफ m v b स्क्वायर। v b स्क्वायर का मतलब है वेलोसिटी क्या थी बॉडी की पॉइंट b पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज mg h माइनस एक्स, क्योंकि ये जो पॉइंट B है ये ग्राउंड से x डिस्टेंस पे है। नाउ लेट्स कम टू द कैलकुलेशन ऑफ दिस Vb। वी यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो हम जानना चाहते हैं कि पॉइंट B पे क्या वेलोसिटी है। सो इट इज रिटन एज Vb स्क्वायर minus 0, initial was 0, and it is 2, it is falling with g,
एंड कितना नीचे आई है बी पॉइंट तक, x. सो इट इज रिटन एज vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx. So we just put these values, this value in the above equation for the total energy there. So total energy is equal to half into mass and vb square की जगह हम लोग लिखेंगे 2gx. So x 2gx स्टूडेंट्स, x से x तो नहीं, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस mg h minus x. So here we have mgx plus mgh minus mgx. So mgx से mgx cancel हो जाएगा and at point B we have the total energy equal to mgh. So इसे हम denote कर देंगे E2 के साथ and this is equation second. सो हमने अभी निकाला है पॉइंट बी के ऊपर अपना टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन. सो पॉइंट बी पे एनर्जी इज ऑफ द फॉर्म काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल. सो पोटेंशियल इज mgh माइनस एक्स एंड काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर. सो वी बी की वैल्यू पुट किया है, 2 से 2 कैंसिल है एंड हियर वी हैव दैट mgx प्लस mgh माइनस mgx. सो इस तरह से हमें E2 का एक्सप्रेशन पता चल जाता है. अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं. ग्राउंड पे जब बॉडी स्ट्राइक करेगा तो हम उस टाइम पे बॉडी का टोटल एनर्जी लिखना चाहते हैं. सो अगेन दैट वाज द फिगर, दैट इज पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट ग्राउंड है. सो एट ग्राउंड द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस potential, but at ground the potential energy is zero because body is at the ground at the reference. So here we take the potential as zero because h comes out to be zero here. So यहाँ पर जो भी एनर्जी है जब बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, दैट पोटेंशियल इज बीन टोटली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. सो इट इज रिटन एज हाफ एम वी जी स्क्वेयर. सो स्टूडेंट्स अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके वी जी स्क्वेयर के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेंगे. सो दैट वी जी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh. So from here Vg square is equal to 2gh because u is 0, initial velocity is 0. So at point G our total energy is basically half and mass into Vg square की value is 2gh. So 2 से 2 cancel हो जाएगा and we have the energy that is equal to mgh. सो ये हमारी थर्ड एनर्जी हमने निकाली. थर्ड मीन तीसरी लोकेशन पे. सो यहाँ पर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें. सो एनर्जी E1 इज ऑल्सो इक्वल टू mgh एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू mgh, एट पॉइंट G एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू mgh. सो सभी जगहों पे जो एनर्जी है वो सेम एक्सप्रेशन है. इट मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ दिस freely falling object is being conserved, mechanical energy is being conserved. एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही है बट टोटल जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है वो कंजर्व्ड है. हियर आई एम अगेन सेइंग दैट कि ये पॉइंट जो है हमने समझना है. हियर वी आर जस्ट इग्नोरिंग द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. हियर नॉन कंजर्वेटिव आर नॉट इंक्लूडेड. एज बॉडी जो नीचे फ्री फॉल हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव वन. बट हियर वी आर नॉट इंक्लूडिंग द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज सच एज एयर फ्रिक्शन. जब कोई बॉडी एयर में से फॉल करेगी तो एयर फ्रिक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा एंड इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग दीज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इज बीइंग कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्विंग इन डूइंग द वर्क आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो दिस इज अ इलस्ट्रेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. आई जस्ट होप आपको ये एक्सप्रेशन और ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. विद दैट थैंक यू वेरी मच.